अच्छा, ये मैंने डायनेमिक रिटारगेटिंग वाली जो वीडियो अपलोड की थी, अभी 2-3 वीडियो ऊपर आपको जो मिली होगी, उसके अंदर जो आखिरी के 40-50 सेकंड्स का एक पार्ट था वो मुझसे मिस हो गया था। उसके अंदर मैंने समराइज किया था डायनेमिक रिटारगेटिंग को। तो शायद हो सकता है मुझसे कोई बटन ऐसा दब गया होगा जिससे रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी और मैं बोलता रहा था। तो वो जो पार्ट था वो रिकॉर्ड नहीं हो सका और वो फिर वीडियो अपलोड हो गई, मेरा ध्यान नहीं रहा उसमें। तो मैं 1 मिनट आपसे और दूंगा और उसके अंदर मैं डायनेमिक रिटारगेटिंग को समराइज करके फिर मैं आगे कैटलॉग क्रिएशन की तरफ बढ़ जाऊंगा। मैंने बताया था कि आपके स्टोर के ऊपर 1,000 प्रोडक्ट्स हैं और जो लोग जिन प्रोडक्ट्स को आके ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, चेकआउट तक जा रहे हैं, अब आपको उन प्रोडक्ट्स के ऐड उन तक दोबारा लेके जाने ताकि कन्वर्जन रेट आपका बढ़े। तो अगर आप मैनुअली ये सब कर रहे हैं तो इम्पॉसिबल है कि आप हर प्रोडक्ट का अलग अलग ऐड बनाएं और फिर उनको रीटारगेट करें, आप सबकी कस्टम ऑडियंस बनाएं, तो ये बहुत हैसल है, ये आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए फेसबुक यहाँ पर फिर कैटलॉग जब आप फेसबुक को दे देते हैं तो आपके स्टोर पे 1,000 प्रोडक्ट्स हो, 1 लाख प्रोडक्ट्स हो, 10 लाख प्रोडक्ट्स हो, आप उठा के फेसबुक को दे देते हैं और फिर फेसबुक के ऊपर आप जब ऐड चलाते हैं तो वो एक सिंगल ऐड बनता है कि जिसके अंदर आप फेसबुक से कहते हैं कि ये मेरी 1 लाख प्रोडक्ट्स में से जिन प्रोडक्ट्स को जिन लोगों ने विजिट किया था उनको ऐड दोबारा दिखाओ। ठीक है, तो अब आप यहाँ किसी एक प्रोडक्ट पे ऐड नहीं चला रहे, आप पूरी कैटलॉग के ऊपर ऐड चला रहे हैं। आपने पूरी 1 लाख प्रोडक्ट्स उठा के फेसबुक को दे दिए। अब जिसने जिस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया था, चेकआउट किया था, उसको उस ही प्रोडक्ट का ऐड फेसबुक दिखाएगी आपकी कैटलॉग की मदद से। तो वो अब नजर आपकी कैटलॉग के ऊपर रखेगी। तो ये इसकी समरी थी जो कि मिस हो गई थी और अपलोड नहीं हो सकी थी। तो अब हम लोग जरा चलते हैं कैटलॉग क्रिएशन की तरफ कि आपको कैटलॉग कैसे बनानी है। गेट स्टार्टेड के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट अ शॉप, क्रिएट अ कैटलॉग। शॉप जो है पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है अब, लेकिन मैं इसको सिखाऊंगा कैसे बनती है, इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है, किस तरीके से क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा। क्योंकि स्टूडेंट्स जो है पाकिस्तान से बाहर भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर आपके रीजन के अंदर अवेलेबल होगी तो ही फिर आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कैटलॉग की बात कर रहे हैं, शॉप को हम आगे कैटलॉग के बाद डिस्कस करते हैं। तो अब ये आपके पास चार ऑप्शंस दे रहा है, ई कॉमर्स, ट्रैवल, रियल एस्टेट, ऑटो। ई कॉमर्स के अंदर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं और लोकल प्रोडक्ट्स हैं, कि अगर आप एक वेबसाइट के ऊपर बेच रहे हैं तो आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की एक अलग कैटलॉग देंगे। अगर आप सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके फिजिकल स्टोर के ऊपर लोग आकर आपसे खरीदें, तो आप इसको लोकल प्रोडक्ट्स की कैटलॉग देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लोकल और ऑनलाइन अलग अलग इसलिए है क्योंकि जब आप कैटलॉग पे काम करते हैं तो आप काम ही पर्सनलाइजेशन पे करते हैं, आप पर्सनलाइज्ड एड्स दिखा रहे हैं अब। ठीक है, तो वो फिर फेसबुक अब आपके लिए काम कर रही है कि अगर आप लोकल इन्वेंट्री की कैटलॉग फेसबुक को दे रहे हैं तो अब आपके एड्स ऐसे लोगों तक जाएंगे कि जो लोकल इन्वेंट्री आपके फिजिकल स्टोर से आके बाय करेंगे आपके पास। ठीक है, अगर आपकी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है तो यहाँ पर अब फेसबुक की वर्किंग क्या है कि ऑनलाइन आपको सेल्स ला के देनी है फेसबुक पे। तो ये ई कॉमर्स हो गई, इसके ऊपर अभी हम आ रहे हैं। उसके बाद आपके पास ट्रैवल है। ट्रैवल के अंदर होटल्स हैं, फ्लाइट्स हैं, डेस्टिनेशंस हैं। अब जैसे कि स्काई स्कैनर डॉट नेट, ये एक वेबसाइट है फ्लाइट बुकिंग की, यहाँ पर आप फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं। अब ये अपने आप को फेसबुक पे कैसे मार्केट करेगा, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ मैं। इनके पास हज़ारों फ्लाइट्स हैं, ठीक है, हज़ारों डेस्टिनेशंस हैं, ये अपने आप को फेसबुक पे कैसे मार्केट करेंगे? क्या ये हर फ्लाइट का अलग अलग ऐड बनाएंगे जाके? नहीं बना सकते। इनको कैटलॉग की ज़रूरत है। अब यहाँ पर अगर ये फ्लाइट कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं तो आप यहाँ फ्लाइट की भी कैटलॉग बना के दे सकते हैं कि टोटल आपके पास जो डाटा फ्लाइट्स का अवेलेबल है या होटल्स का। अब जैसे ये हो गई Booking.com हो गई, अब इनके पास हज़ारों लाखों होटल्स हैं जो लिस्टेड हैं Booking.com के ऊपर। तो लोग तो कोई मालदीव जा रहा है, कोई थाईलैंड जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई सऊदीया जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, कनाडा जा रहा है, यूएस जा रहा है, इतने सारे मुल्क हैं। तो वो क्या अलग अलग सबको दिखाएंगे ऐड? नहीं दिखाएंगे। तो क्या है यहाँ पर, Booking.com अपना सारा डाटा उठाकर कैटलॉग बना के फेसबुक को देगी। अब फेसबुक का काम है कि उन लोगों तक यूके की फ्लाइट्स के एड्स जाएंगे कि जो यूके आते जाते रहते हैं या उसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं या इंटरेस्टेड हुए थे कभी। तो वो फिर फेसबुक जो है इसके ऊपर वर्किंग करेगी। ठीक है, होटल्स के ऊपर अगर आप जो है मालदीव के एड्स दिखा रहे हैं तो मालदीव के एड्स फिर फेसबुक पर्सनलाइज्ड वे के अंदर ऐसे लोगों तक लेके जाएगी कि हो सकता है जिनकी नई नई शादी हुई हो, ठीक है, वो हनीमून पे जाना चाह रहे हो। अब ये एनालिसिस सारा फेसबुक की वर्किंग है पीछे। अगर आप मैनुअली फेसबुक पे ऐड चलाएंगे तो आप नहीं कर सकते यहाँ पे काम। ठीक है, तो आप अपनी कैटलॉग जब ट्रैवल से रिलेटेड फेसबुक को देते हैं तो अब फेसबुक के
अंदाज़ा लगाती है कि यार हमज़ा है, हमज़ा हो सकता है हमज़ा कनाडा जाए, तो उससे रिलेटेड लिस्टिंग्स मेरे पास दिखा रही है फेसबुक, उससे रिलेटेड फ्लाइट्स के एड्स मुझे दिखा रही है। ठीक है, तो ये कैटलॉग के ऊपर पर्सनलाइज्ड एड्स दिखा रही है फेसबुक। ऐसे रियल एस्टेट है, अब यहाँ पर OLX है, अब इनके पास हज़ारों लिस्टिंग्स हैं। लेट से मुझे गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, हज़ारों लिस्टिंग्स हैं, रियल एस्टेट के ऊपर हज़ारों लिस्टिंग्स हैं। तो कहाँ कहाँ किस किस का ऐड दिखाएंगे मुझे, ये अपने आप को किस तरह मार्केट करेंगे फेसबुक के ऊपर। ठीक है, लेट से मुझे DHA के अंदर एक घर खरीदना है, अब इनको क्या पता मुझे DHA में घर खरीदना है। ठीक है, लेकिन जब ये अपनी कैटलॉग बनाकर अपनी तमाम लिस्टिंग्स की फेसबुक को देते हैं, तो अब फेसबुक को पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। अब ये एनालिसिस फेसबुक का है, ठीक है, जिसको हम बहुत डेप्थ में पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही ऑटो से रिलेटेड है, ठीक है, इतनी सारी लिस्टिंग है। अब आप क्या करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पर आप ये 3 कैटलॉग्स भी बना सकते हैं। अभी हम ई-कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के ऊपर। कैटलॉग का इंटरफेस, क्रिएशन, सेटिंग्स, डाटा, ये सारी चीज़ें आपको सेम मिलती हैं, चाहे आप ट्रैवल का बनाएं, रियल एस्टेट का बनाएं, ऑटो का बनाएं। ठीक है, तो हम अगर ई-कॉमर्स की ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को आप अगर सही से समझ लेते हैं, तो आप ट्रैवल की भी कैटलॉग बना पाएंगे, रियल एस्टेट की भी बना पाएंगे, ऑटो की भी बना पाएंगे। ठीक है, इंटरफेस सारा सब कुछ सेम रहेगा। अब लेट से हम ई-कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप मैन्युअली अपलोड करें प्रोडक्ट्स को, या फिर आप अपने पार्टनर प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर लें। अब जैसे हम शॉपिफाई की अभी बात कर रहे हैं, शॉपिफाई के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो मैंने शॉपिफाई को कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ से बोल रहा गो टू शॉपिफाई। अच्छा, जब मैं शॉपिफाई के ऊपर हूँ, तो यहाँ जब आप अपने पिक्सल को कनेक्ट करते हैं शॉपिफाई के साथ, तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके स्टोर के ऊपर जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो सिंक हो जाती हैं एक कैटलॉग की शक्ल में फेसबुक के साथ। तो ये आपको यहाँ पे खुद से मैनुअली नहीं करना पड़ता, 1 क्लिक के ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पर आप चेक कर लें, अगर सिंक हुई भी है तो सही है, वरना आप पब्लिश प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसको यहाँ रिफ्रेश करूँ, तो ये मुझे दिखा रहा है कि कैटलॉग प्रोडक्ट, और ये इसकी कैटलॉग आईडी है। अब ये जो इसने कैटलॉग बनाई है, ये कैटलॉग मुझे अपने कॉमर्स मैनेजर के अंदर नज़र आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं अगर जाता हूँ कॉमर्स मैनेजर में, अच्छा ये अभी मैं मैनुअल के ऊपर आया था, तो आप मैनुअल के ऊपर भी आइटम्स को अलग अलग करके ऐड कर सकते हैं। एक एक आइटम को मैनुअली कर सकते हैं, डाटा फीड के अंदर कर सकते हैं कि आप एक एक्सेल की शीट दे दें। ठीक है, यहाँ पर भी आपको पार्टनर प्लेटफॉर्म का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ आपको पिक्सल का ऑप्शन मिल रहा है कि आप सिर्फ पिक्सल के थ्रू, पार्टनर प्लेटफॉर्म भी आप यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ पिक्सल के थ्रू आप काम कर रहे हैं। अब जैसे आपकी वेबसाइट जो है शॉपिफाई के ऊपर होस्टेड नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, आप वहाँ पर पिक्सल को अटैच कर कर भी पिक्सल के थ्रू भी डाटा ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वही कोडिंग आपको चाहिए। तो सबसे बेस्ट पार्टनर प्लेटफॉर्म है। और ये डाटा फीड जो है एक्सेल की शीट के थ्रू भी आप कर सकते हो, और मैनुअली भी एक एक करके भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे जो पार्टनर प्लेटफॉर्म है शॉपिफाई, इसने ये हमारे लिए कैटलॉग बनाई है जिसकी आईडी ये है। इस आईडी को मैं ज़रा यहाँ देख लूँ, क्या थी आईडी, 34877, 34877। ये है कैटलॉग जो हमारे लिए शॉपिफाई ने बनाई है, जिसके अंदर 120 आइटम्स। अच्छा, हमारे स्टोर के ऊपर ये 8 आइटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर वेरिएंट्स भी हैं, कलर्स हैं, साइजेस हैं, तो उन सबको मिलाकर 120 आइटम्स हैं। तो इस तरीके से आप शॉपिफाई के ऊपर अपने लिए कैटलॉग बनाते हैं। ठीक है, वो कॉमर्स को भी हम डिस्कस करेंगे आगे, उसके ऊपर कैसे करते हैं। तो अभी हम शॉपिफाई की बात करें, अब हम एक एक करके ज़रा इन तमाम सेटिंग्स को देख लेते हैं। तो आप अपनी लोकल इन्वेंट्री की कैटलॉग बनाएं, ट्रैवल से रिलेटेड बनाएं, होटल से रिलेटेड बनाएं, ऑटो से, ये सारे, ये जो आपको यहाँ इंटरफेस नज़र आ रहा है, ये सेम सारे कॉन्सेप्ट सेम वैसे ही होंगे जो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,